जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं गड़ा ग्राम, जहां बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन कराएंगे। कितना प्यारा लग रहा है दृश्य व्यू। और देखिए, हम आ चुके हैं मंदिर के करीब। और देखिए, यहाँ पर दुकान वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर लिखा है गुरु जी की जन्म स्थान बागेश्वर धाम मंदिर, कैंसर हॉस्पिटल, गौशाला, वैदिक गुरुकुलम। और दोस्तों, आप देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम गड़ा। तो यहाँ आपको मैं सीधा ले चलूंगा उनके बचपन वाले घर के पास। तो ये आ चुके हैं जो पंडित जी की जन्मभूमि है। इसी स्थान पे ही देखिए जे हुआ बना हुआ है गेट, और यहीं पे ही पंडित जी बचपन में रहे थे। देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। अभी भी खप्पर वाला घर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर उनकी कुछ यादें, और उनके मंदिर में भगवान वगैरह रखे थे। सुदाम दोस्तों, हमने आपको पंडित जी का जन्म स्थल दिखा दिया है और कितना जन्म स्थान दिखाने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं प्रांगण में। यहीं से ही परिक्रमा स्टार्ट हो जाता है। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले दुकान पर। यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रकार के नारियल दिख रहे होंगे। लाल नारियल में आपके मंगलिक कार्यक्रम जैसे घर मकान, और पीला नारियल शादी विवाह के लिए होता है, और व्हाइट नारियल में जो बंधा होता है संतान के लिए होता है, और ब्लैक नारियल भूत बाधाओं के लिए होता है। तो आप इनमें से जो भी आपकी दुख बाधा परेशानी हो तो वो नारियल लेके और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के परिक्रमा स्थल पर हम आपको आगे दिखाएंगे। वहां पर आपको नारियल बांधना है। और देखिए यहाँ पर लोगों की मानता होती है 5, 10, 11, 21 परिक्रमा 25 लगाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा है। और अभी गर्मी के देखते हुए नीचे पूरी जगह परिक्रमा स्थल पर कारपेट बिछा दिया है, जिसमें जो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए भक्त तो उनको गर्मी नहीं लगे और आसानी से बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन हो जाए। देखिए भैया द्वारा दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम और आपको हम करा रहे हैं बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन, जो बागेश्वर धाम हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए, और अभी हम लगाते हैं परिक्रमा। परिक्रमा लगाने के बाद हम आपको सीधा दर्शन कराएंगे बालाजी हनुमान जी महाराज के। तो परिक्रमा निरंतर अभी लोग चल रहे हैं। आप 365 दिन जब भी बागेश्वर धाम आएंगे तो आपको निरंतर भक्त दिखते रहेंगे। यहाँ पर प्रवेश द्वार और निकास द्वार, तो जैसे आप आएंगे तो आपको प्रवेश द्वार से सीधा चलना परिक्रमा पड़ेगा। करने और के बाद देखिए हम यहाँ लग पर चुके हैं लाइन रेलिंग। में, और लाइन में लगने के बाद हम सीधे जा रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो लग चुके हैं हम रेलिंग में। रेलिंग देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे रेलिंग बने हुए हैं। लोग यहाँ से बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक हैं, और अपने देखिए ध्वज पताका लेके जाते हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है बाबा का धाम अपना बागेश्वर धाम। और देखिए कितनी प्यारी व्यवस्थाएं हैं बागेश्वर धाम में। रेलिंग वगैरह लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ से लोग अपनी मनोकामनाएं वाले नारियल बांध देते हैं। तो आपको जिधर भी जगह मिले आप बांध दें। देखिए यहाँ पर भी मंदिर कार्य प्रारंभ हो चुका है, और मंदिर 50% बन चुका है। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है बागेश्वर धाम सरकार जी द्वारा और पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी द्वारा। देखिए यहाँ पे कूलर लग रखा हुआ है, और जो कि भक्त आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगे और आसानी से उनको दर्शन हो जाए। ये बना हुआ है शिव मंदिर। जब उनके दादा गुरु जी इसी मंदिर में ही पूजा करते थे, और यहाँ पर शिव भगवान विराजमान है। और दोस्तों, हम आपको दर्शन करा रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज के। और इन बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करके और अपनी मनोकामनाएं मांगी। सामने विराजमान है बागेश्वर हनुमान जी महाराज। तो जय बागेश्वर धाम महाराज जी, और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करिए। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, और आपको कितने प्यारे सुंदर सामने दर्शन हो रहे हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र की जय। और दोस्तों, हम आ चुके हैं बाहर। बाहर निकालने के बाद जो आपने नारियल लिया था तो आपको यहाँ पे नारियल बांधना है। और देखिए मंदिर का भी 50% काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, उसके बाद आपको इसी मंदिर की परिक्रमा से जाएंगे। और देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये है परिक्रमा का स्थल। और हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे साइड, जहाँ वो चमत्कारी पेड़ है, और यहाँ पर लोग एक बार स्पर्श करके उनसे अपनी जो उनके दुख बाधा परेशानी होती हैं वो दूर होती हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बन चुका है मंदिर, और ये बना है दादा गुरु जी का पुराना मंदिर। और अब हम आपको दिखाते हैं शिव भगवान का छोटा सा मंदिर है। और देखिए
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम और आज हम आपको दर्शन कराए हैं गुरुजी महाराज के, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का जो जन्म स्थल है, हमने आपको वहाँ के भी दर्शन कराए हैं। उस हमने आपको इधर आकर बागेश्वर बालाजी हनुमान जी मंदिर का भी दर्शन करा दिए हैं और हम आपको ना हाईटेक भोजनशाला प्रसादी यहाँ वितरण होती है तो आपको हम दिखाएंगे और आपको हम बागेश्वर धाम की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम आते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो हमने आपको मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम के प्रांगण में और देखिए प्रांगण में आपको दिख रही है विशाल यज्ञशाला और ये बना हुआ है विशाल ध्वज जो आपको दूर से दिख जाएगा विशाल ध्वज और इसके बीच में लिखा है हिंदू राष्ट्र। तो कुछ क्षणों के बाद हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और देखिए यहाँ पर बागेश्वर हनुमान जी महाराज का मुद्गर और गदा देखिए रखा हुआ है और यहीं पे ही आके लोग अपनी अर्जियां बांधते हैं और हम आ चुके हैं वो जगह जहाँ पर गुरुजी जब बागेश्वर धाम पर होते हैं तो यहाँ पर लगता है दिव्य दरबार। तो अभी देखिए दोस्तों गुरुजी धाम पे हैं तो यहाँ पर दिव्य दरबार लग रहा है और देखिए अभी तो दोस्तों यहाँ पर दोपहरी में अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है वरना पहले से ही लोग यहाँ बैठ जाते हैं और ये बना हुआ है स्टेज। दोस्तों इसी स्टेज पे ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज जो अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं यहीं आके दरबार लगाते हैं। यहाँ लिखा आई लव दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर जहाँ पर दिव्य दरबार लगता है और पंडित जी इधर ही आके दिव्य दरबार लगाते हैं, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज। और अभी हम उसी धर्मशाला के नीचे आए हुए हैं और आपको हम दिखाते हैं स्टेज जहाँ पर पंडित जी विराजमान है, उनकी अभी कुर्सी रखी रहती। उसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर और ये बना हुआ है यहाँ पर भी दिव्य दरबार लगता है। कुछ भी पानी हवा या बरसात चलती है तो दिव्य दरबार नहीं रुकना चाहिए, पंडित जी का ऐसा मानना है। और उसके बाद यहाँ पर जब गर्मी और ज्यादा भीड़ होती है और पानी बरसात नहीं होती है दोस्तों तो बाहर प्रांगण में लगता है दिव्य दरबार। उसके बाद यहाँ पर पानी इत्यादि गिरता है तो उसकी देखते हुए गुरुजी इधर अंदर दिव्य दरबार लगाते हैं और जो लोग आते हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए तो ये बहुत बड़ा दिव्य दरबार है, हम आपको दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर रखी हुई गुरु जी की व्यास गद्दी और यहाँ पर गुरु जी के कुछ फोटो लगी हुई हैं और ये बना हुआ है विशाल दिव्य दरबार और यहाँ पर आए हुए हैं बागेश्वर धाम के भक्तगण और यहाँ पर आराम कर रहे हैं गर्मी के मौसम पर। देखिए कितना सुकून शांति का अनुभव हो रहा है और इधर आकर वो अपने भक्ति में लीन है और कितना अच्छा दृश्य है। ऐसे स्थान पर आपको आना चाहिए और यहाँ पर कितने दूर दूर से आते हैं बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज के धाम पर है और यहाँ पर देखिए लोग आते हैं वो अपने यहाँ पर पूजन पाठ का सामान रखे हुए हैं और कितना प्यारा सुंदर है। और हम दोस्तों उसके बाद दर्शन कराने के बाद हनुमान जी महाराज के अब हम आ चुके हैं वो जगह जहाँ पर रामचंद्र दिव्य और रामचंद्र भगवान और राम दरबार विराजमान है। देखिए कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं अपने राम दरबार और देखिए यहाँ पर भी राम दरबार रखा हुआ है और ये रखे हैं गुरु जी की जिस पातकाएं जो खड़ाऊ बोलते हैं और यहाँ पर रखी गद्दी। जब वो आते हैं तो यहाँ पर बैठते और यहाँ पर राम दरबार विराजमान है तो यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं और ये मिल चुकी है भभूति। तो यहाँ की भभूति बहुत कम महत्ता लगी है पंडित जी बताते हैं तो लोग आ रहे हैं और वो अपने सुविधा अनुसार डिब्बी इत्यादि लेकर रखे हुए हैं और उसी डिब्बी में रख रहे हैं जो उनके कुछ भी दुख बाधा परेशानी उनकी होगी तो यहाँ लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर लगा हुआ है मार्केट। तो अगर आपको मार्केट में अपने निशानी के तौर पे कुछ भी सामान ले जाना होता है तो यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अन्नपूर्णा प्रसादम जहाँ पर आप पूरे दर्शन करने के बाद भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो हम यहाँ का आपको समय बताते हैं। जी यहाँ का 10 बजे से लेके यहाँ का 2:30 बजे तक चलता है भोजन प्रसादी, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको तो दोस्तों 7:30 हमने बजे के आपको बाद पूरे भोजन प्रसादी मिल जाती है। बागेश्वर धाम प्रांगण के दर्शन कराने के बाद अब जा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनशाला भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, धूप भी नहीं लगेगी और हम आ चुके हैं धाम के निकट और जहाँ अन्नपूर्णा प्रसादम मिलता है। तो दोस्तों हमने आपको बागेश्वर धाम के संपूर्ण जानकारी देने के बाद और दर्शन कराने के बाद हम आ चुके हैं हाईटेक अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। और देखिए अभी यहाँ पर भोजन प्रसादी के लिए अभी अभी लाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर पूरे प्रांगण में आप 5 मिनट बाद देखिए तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जगह नहीं दिखेगी। अभी देखिए कितनी साफ सफाई है
और ये विश्व की ऐसी एक रसोई है जो हाई टेक है, और यहाँ पर सुविधाएं, साफ सफाई का ज्यादातर ध्यान रखा जाता है। अगर आप दोस्तों आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें तो यहाँ पर आपको देख रेख किया जाएगा, जैसे कि आप ज्यादा भोजन प्रसादी नहीं लें, ना आप बर्बाद करें, और आपको जो थाली लेते हैं उसको आपको अच्छे से साफ करनी होती है। देखिए कुछ क्षणों के बाद यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अब धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं, और देखिए लाइन अभी निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अलग अलग काउंटर और अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखिए यहाँ पर पुरुष लाइन में पुरुष जन खड़े हुए हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, और देखिए धीरे धीरे लोग अपनी थाली लेके आगे बढ़ रहे हैं और भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर नीचे जिनको बैठने में परेशानी होती है जमीन पे, तो उनके लिए टेबल इत्यादि रखी हुई है। तो जो को जिनको नीचे बैठने में परेशानी होती है वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो पंडित जी द्वारा उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो वृद्ध जन है, देखिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे हुए हैं और भोजन प्रसादी पा रहे हैं। आप देखिए खचाखच भर चुका है माँ अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी, और यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं, साफ सफाई, और यहाँ पर कितना प्यारा लगता है। और देखिए लोगों को यहाँ पर भरपेट भोजन प्रसादी मिलती है, जितना उनको भोजन प्रसादी पाना है तो यहाँ पर उनको मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो आपको इसमें बस आपको अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी में आना है। यहाँ का हमने दोस्तों आपको टाइम बता दिया है, आपको निःशुल्क भोजन प्रसादी मिलती है। और दोस्तों इधर हर दिन अलग अलग प्रकार की भोजन प्रसादी बनती है। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे भक्त आए हुए हैं और आज का भोजन प्रसादी पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आपको भोजन प्रसादी उतनी ग्रहण करना है जितनी आप ले सकें, अगर जितनी आप खा सकें, उसके बाद आपको इसको बर्बाद नहीं करना है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा पास से कि कैसे आपको थाली लेकर भोजन प्रसादी पाना है। तो देखिए वहां पर दादाजी बैठे हुए हैं, वो सबको थाली देने के बाद थोड़ी आगे चलेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल भगोना और यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं जिसमें आज का भोजन प्रसादी रखा हुआ है। उसके आगे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, तो यहाँ से सब्जी लेने के बाद थोड़ी आगे आप फिर चलेंगे तो यहाँ पर पूरी और जो हर दिन का अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनता है। तो देखिए यहाँ पर भाई पंडित जी द्वारा यहाँ पर उनको आज पूरी दी जा रही है, और कितने अच्छा लग रहा है। और हर दिन चेंज कर करके यहाँ पर भोजन प्रसादी मिलती है, जो बागेश्वर हनुमान जी को भी चढ़ता है प्रसाद। और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से भोजन प्रसादी पा रहे हैं, और कितना आनंद और कितना शांति का अनुभव हो रहा है। बागेश्वर धाम की माँ अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी में यहाँ पर पंखे इत्यादि लगे हुए हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो। यहाँ पर अलग अलग काउंटर, अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसमें सभी भक्तों को आराम से भोजन प्रसादी मिल सके। और दोस्तों उसके बाद आपने भोजन प्रसादी पाने के बाद आपको स्वयं जाना पड़ेगा वहां पर। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको 4 डब्बे रखे होंगे, उसमें आपको थाली को यहाँ पर बोर के उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सीधा, वहां पर टप रखे हुए हैं। टप में आपको निरमा, साबुन इत्यादि लगा होता है, जिसमें आपको थाली को जैसे आप अपने घर पे जैसे थाली को स्वच्छ करके साफ करके रखते हैं, तो वैसे आपको इधर भी रखना है। इसलिए कि दोस्तों और भी भक्तगण आते हैं, उनको भी भोजन प्रसादी पाना होता है। तो देखिए भैया द्वारा कितनी साफ यहाँ पर थाली को धो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप थाली धोएंगे तो आपको जाना पड़ेगा वहां पर जहां पर थाली पंडित जी द्वारा चेक किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं, अपने थाली को कितने शांतिपूर्वक तरीके से और अपना स्वयं का कार्य समझ के यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए कितना प्यारा है, और कितने बड़े बड़े काउंटर बने हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है निकासी। जैसे आप भोजन प्रसादी पाने के बाद आपको बाहर जाना है तो दोस्तों आप यहाँ से सीधा बाहर भी जा सकते हैं। तो हम आपको आ चुके हैं फिर से अंदर, और दिखाते हैं थाली। तो कैसे आपको यहाँ पर थाली को कि आप जब तक आपकी थाली साफ नहीं होगी, जब तक वो थाली को देखते हैं, अगर आपकी थाली थोड़ी सी भी उनको लगता है कि आपने अच्छे से धोई नहीं है, स्पर्श नहीं की है, साफ नहीं की है, तो आपको फिर से साफ करना होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज हमने बागेश्वर धाम में माँ अन्नपूर्णा प्रसादम की हाईटेक भोजन प्रसादी दिखाई है। बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और जो भी आप भोजन प्रसादी लें तो आपको छोड़ना नहीं है, जितनी पर्याप्त मात्रा में आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करना है उतना ही खाएँ। अगर आप ज़्यादा भोजन प्रसादी लेते हैं तो आपको खाना ही पड़ेगा वहाँ पर आपको बिठा के, और थाली को आपको बहुत अच्छे तरीके से धोना होता है जैसे आप घर पर धोते हैं।
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमने आपको बागेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं कि अगर आप ऑन रोड या ट्रेन से आते हैं तो आप कैसे बागेश्वर धाम पहुंच सके और आपको बागेश्वर धाम में दर्शन कर सकें। तो इनके पंडित जी द्वारा इनके जो भी कार्य है, कैंसर हॉस्पिटल है, गुरुकुलम है और यहाँ पर उनका जन्मस्थल और यहाँ पर बागेश्वर धाम का मंदिर है, गौशाला है। तो वहाँ पर कैसे जाना है, क्या तैयारियाँ हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल पंडाल भी बना हुआ है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं देखने के लिए। और दोस्तों, हमने आज आपको बागेश्वर धाम में बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए हैं परिक्रमा के बाद। इसके बाद दोस्तों, हम राम जानकी विराजमान है उनके भी दर्शन कराए हैं और अभी हम खड़े हुए हैं जहाँ दिव्य दरबार लगता है, उसी जगह उसी स्थल पर। और आप देखिए चारों ओर भक्त पर सोए हुए हैं और आराम कर रहे हैं। और जब पंडित जी यहाँ पर रहते हैं तो दरबार लगाते हैं। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगर दोस्तों आप इस ब्लॉग के माध्यम से आएंगे बागेश्वर धाम तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय।